हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी टेस्ट संख्या 6, जो हमारा टॉपिक चल रहा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका ये दूसरा पार्ट रहेगा। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें आपके कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 60। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपके चार ऑप्शन है, प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान और मंत्रणा। तो दोस्तों, शुभ कार्य को जब हम विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक यानी कि पूजा पाठ के साथ और उसके जो तौर तरीके हैं उसके अनुसार करते हैं, तो वो आपका कहलाता है अनुष्ठान। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जिसके पास घर नहीं है। ठीक है, जिसके पास घर ना हो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा। ग्रही, अनिकेत, अभिषेक या फिर अकिंचन। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प आपका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निकेत दोस्तों ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है ग्रह यानी कि घर। तो यहाँ पर आ लग गया यानी कि घर नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनिकेत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ठीक है, जिसके हमें कोई आशा नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आपके चार ऑप्शन है, अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या फिर प्रत्याशित। तो इसके लिए विकल्प जो आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित जिसकी कोई आशा नहीं है ना, जिसकी पहले से कोई आशा नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर यदि हम ना को हटा दें तो आपका वाक्य रहेगा, जिसकी पहले से कोई आशा हो। तो आपका यहाँ पर विकल्प जो डी दिया गया है प्रत्याशित, तब आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, और वैसे आपके लिए यहाँ पर ना था तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर एक और आप देख लीजिए, यहाँ पर आशातीत भी दिया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो वाक्य है, इसके लिए वाक्य बनेगा आशा से परे। जो आशा से परे है वह आपका क्या कहलाता है, आशातीत कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, अज्ञ का क्या अर्थ है। आपको बताना है जो अज्ञ है इसके लिए जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, या जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका सही विकल्प जो है वो कौन सा है। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता उसको हम क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो जो सब कुछ जानता है वो दोस्तों आपका कहलाता है सर्वज्ञ। ठीक है, इसके बाद जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको हम कहते हैं अल्पज्ञ। और जो जानता भी और नहीं भी जानता दोस्तों इसके लिए कोई एक शब्द नहीं बना है, और ये वाक्य भी आपका एक तरीके से गलत हो जाएगा। जानता भी और नहीं भी जानता तो दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखेंगे, जो अपने स्थान, अगला आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके, अच्युत, अटूट, अटल या फिर अधे। तो यहाँ पर जो आपकी विकल्प पहला है, विकल्प अच्युत। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अपने स्थान या फिर अपनी स्थिति, यानी जो चीज अपनी जगह से अलग नहीं की जा सकती, उसको हटाया नहीं जा सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अच्युत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपके अन्य ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं तो अटूट जो टूट ना सके, अटल जो स्थिर रहे, और अदेय जो देने के योग्य नहीं है। ठीक है, दे का मतलब क्या होता है, देना, और अधेय लग गया तो जो देने के योग्य नहीं है वह आपका अधेय कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे अगला प्रश्न, जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। उस स्त्री को क्या कहा जाएगा, अवीरा, असहाय, अबला या अकेल्या। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवीरा। ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं है तो उस स्त्री के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, अवीरा। आगे बढ़ेंगे, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। आपके चार विकल्प हैं, अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित या फिर अर्सिक। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो आपका वाक्य है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, यानी कि जब किसी चीज को चाहने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि यह वस्तु हमें मिल ही जाए हर हालत में, तो वो इच्छा आपकी कहलाती है अभीप्सा। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अभीप्सा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्य विकल्पों की यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया था अपेक्षा, और यहाँ पर देखिए अपेक्षित। ठीक है,
अपेक्षा यानी कि जब किसी चीज़ से उम्मीद होती है ना कि मेरी इससे ये अपेक्षा है, ठीक है, अपेक्षाएं हैं, ठीक है, तो वो आपका अपेक्षा होता है। और अपेक्षित जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा जिसकी अपेक्षा की गई हो, जिसकी अपेक्षा की गई हो तो वो आपका अपेक्षित, वो चीज़ आपकी अपेक्षित कहलाएगी, वो वस्तु जिसकी भी अपेक्षा की जाए वो आपकी क्या होती है, अपेक्षित कहलाती है। और अर्सिक दोस्तों इसका अर्थ होता है स्वादहीन। ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, स्वादहीन, यानी जिसमें कोई स्वाद ना हो। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ठीक है, जब किसी राज्य के द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया जाता है उस आदेश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है। आपके चार ऑप्शन है, अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या फिर अधिसूचना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अध्यादेश, ठीक है। उस आधिकारिक आदेश को हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। इसके अलावा यदि हम अधिनियम की बात करें तो दोस्तों अधिनियम आपका क्या है, जो कानून के अंतर्गत बनाया जाए, ठीक है, जो कानून के अंतर्गत यानी कि कानून की देख रेख में बनाए जाने वाला नियम आपका अधिनियम कहलाता है। और जो अधिसूचना है दोस्तों, जो राजपत्र में प्रकाशित होती है ना, उसको हम अधिसूचना कहते हैं। किसको कहते हैं, अधिसूचना, जो आपकी राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका विकल्प है अधियाचना, अधियाचना शब्द जो है ये अशुद्धि है इसमें, ये आपका अधियाचन होता है, क्या होता है, अधियाचन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। आपके यहाँ पर चार विकल्प है, अभियोगी, प्रतिवादी, द्रुतगामी या फिर अभियुक्त। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका विकल्प जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, अभियुक्त, ठीक है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो व्यक्ति आपका क्या कहलाएगा, अभियुक्त कहलाएगा। और जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोग लगाने वाला आपका कहलाता है अभियोगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो किसी पर अभियोग लगाता है या जो किसी पर अभियोग लगाए तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, तो वो व्यक्ति आपका अभियोगी कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, जैसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है उसके लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है। आपके यहाँ पर चार विकल्प है, अविवेकी, विवेकी, दुर्बोध या फिर दुर्जय। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो विकल्प ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अविवेकी, जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, तो ये आपका अविवेकी कहलाएगा। और यदि इसी का जस्ट अपोजिट की बात करें यानी कि उल्टा पूछा जाए, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, विवेकी हो जाएगा, ठीक है। दुर्बोध, दुर्बोध दोस्तों ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसको जानना कठिन हो, और दुर्जय जिसको जीतना कठिन हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर आपको बताना है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, दत्तक, अद्य प्रसूत, अंत्यज या फिर प्रसूत। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए विकल्प जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अद्य प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, अद्य प्रसूत कहते हैं। दत्तक दोस्तों इसको आप जानते होंगे, गोद लिया हुआ जो पुत्र है उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। अंत्यज जो नीचे कुल में जन्म लेता है तो वो अंत्यज कहलाता है। और प्रसू जो जन्म देने वाली स्त्री है उसको प्रसू कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द कौन सा है, ठीक है। जो शरद ऋतु यानी कि विंटर सीजन में जो आपकी बारिश होती है उसके लिए एक शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन है, शीतल वर्षा, काल वैशाखी, महावट या फिर आम्र वर्षा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो विकल्प सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महावट। जो आपकी फरवरी, जैसे जनवरी के लास्ट या फरवरी के महीने में जो आपकी बारिश होती है ना सर्दियों में, तो वो आपकी महावट कहलाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। तो जो दोस्तों आपकी कनिष्ठिका और मध्यमा अंगुली है उसको क्या कहते हैं, उसकी बीच की उंगली को। आपके चार ऑप्शन है, अनामी, अनिमिका, अनामिका और अनामिका। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस इसको याद रखना है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा की जो बीच की उंगली है उसको हम क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, दोपहर के बाद के समय के लिए जो शब्द प्रयोग होगा उसको हम क्या कहेंगे। दोपहर के बाद के समय की बात हो रही है दोस्तों। आपके ऑप्शन है पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और गोधूली। तो दोस्तों पहले पार्ट में हमने गोधूली डिस्कस किया था, अगर आपको मालूम है तो आप इसका
आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, ठीक है। बाकी यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, अपराह्न, ठीक है। अपराह्न जिसका अर्थ क्या होता है, दोपहर के बाद का समय, और दोपहर से पहले का समय दोस्तों ये आपका पूर्वाह्न हो जाएगा, ठीक है। और जो मध्य का समय होता है, बीच का समय, दोपहर का समय होता है, उसको हम मध्याह्न कहते हैं। तो ये आपको सभी ऑप्शन ध्यान रखने हैं। और दोस्तों गोधूली अगर आपको पता है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि गोधूली क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला जो है उसके लिए एक शब्द क्या है, शिष्य, आश्रमवासी, आश्रमवासी, विद्यार्थी या फिर अंतेवासी। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुरु के समीप रहकर, जैसे जो छात्रावास होते हैं वहां पर जो बच्चे रहकर अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ाई करते थे उनको क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अंतेवासी। क्या हो जाएगा, अंतेवासी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो अवश्य होने वाला हो, मतलब जिसकी होने की जो संभावना है वो पूरी है कि ये होगा ही होगा, जो निश्चित है पहले से, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। आपके 4 विकल्प है, निश्चित, अवश्य, अवश्यंभावी या फिर शाश्वत। तो दोस्तों अवश्य होने वाला हो और आगे होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर में होने की संभावना भी है और लेकिन ये निश्चित भी है कि वो होगा ही होगा। तो आपके लिए ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवश्यंभावी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछ रहा है जो छीण ना हो सके, ठीक है। छीण का मतलब क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो सके, उसके लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है, अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प दोस्तों सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अक्षय, यानी कि जो कभी खत्म ना हो, जो छीण ना हो, जो कभी खत्म ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षय, ठीक है। बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो दोस्तों अमिट जिसका अर्थ होता है अटल, अपार जिसका पार नहीं है, और अनंत जिसका कभी अंत ना हो वो आपका अनंत है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो मापा ना जा सके, इसके लिए सही अर्थ कौन सा है, ठीक है। इसका सही अर्थ है, यानी कि जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक हमें शब्द बताना है जो इस वाक्य का सही अर्थ दे। ऑप्शन है आपके अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या फिर अतुल्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है दोस्तों, ये आपका नहीं, बी नहीं सॉरी, सी, अपरिमेय होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है, जो मापा ना जा सके तो इसके लिए अपरिमेय रहेगा, और अगर मापा जा सके तो उसका आपका क्या हो जाएगा, परिमेय, ठीक है। और जिसका कोई मानक नहीं है वो हो जाएगा आपका अमानक, और आवश्यकता से अधिक दान न लेने वाला आपका कहलाता है अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह दोस्तों ये जैन धर्म में सिद्धांत भी दिया गया है, जो आपके 4 उसमें जो बताए गए हैं मनुष्य के लिए, तो उसमें आपका एक अपरिग्रह भी आता है, ठीक है। तो अपरिग्रह का अर्थ क्या है, जो आवश्यकता से अधिक दान न लेना, इसका मतलब जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही हमें क्या लेना है, पैसा यानी कि संपत्ति लेनी है। और अतुल्य दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, जिसकी तुलना ना की जा सके। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जो छाती के बल गमन करता है, ठीक है। जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपके ऑप्शन है भूचर, उरक, अचल या फिर उदरचर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, उरक, ठीक है। भूचर जो आपका जमीन पर चलता है, अचल जो स्थिर रहे, और उदरचर जो पेट के बल चलता है, ठीक है। उदरचर का अर्थ क्या होता है, जो अपने पेट के बल चलता है, उदर का अर्थ पेट होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या है। अन्यमनस्क के लिए कौन सा वाक्य आपका सही होगा। आपके 4 ऑप्शन है, जिसका मन अपनी ओर हो, दूसरा है जिसका मन किसी दूसरी ओर है, तीसरा दिया गया है जिसका मन निर्मल हो, और चौथा है जिसका मन केंद्रित हो। तो दोस्तों जिसका मन दूसरी जगह हो, किसी और दूसरी जगह, यानी कि बैठे आप कहीं और हैं, जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं अपने घूमने फिरने की कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो यानी कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ की स्थिति आपके दिमाग में नहीं चल रही है, आपके दिमाग कहीं और ही है, आपका मन कहीं और दूसरी जगह पर लगा हुआ है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, अन्य मनस्क कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो शोक करने के योग्य नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था, बहुत आसान है ये। इसके लिए ऑप्शन नंबर आपके पहले देख लेते हैं 4 कौन से हैं, अशोक, अशोच, असमर्थ या फिर असौच, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है, अशोच, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो शोक करने के योग्य नहीं है वो हो जाएगा आपका अशोच्य हो जाएगा। और अशोक जिसका शोक ना किया जाए, असमर्थ जो किसी चीज में समर्थ नहीं है किसी काम को करने में, तो वह आपका असमर्थ हो जाएगा। और अशौच की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अपवित्र, ठीक है। इस वर्ड, ये जो आपका शब्द दिया गया अशौच, इसका अर्थ क्या होता है, अपवित्र, या फिर हम सूतक भी कह सकते हैं। जैसे जब किसी के घर में कोई जन्म लेता है ना, तो उसमें सूतक लगता है ना, तो वही आपका जो स्थिति बनती है। या फिर जब कोई किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी आपका सूतक लगता है, तो वो जो आपका सूतक है ये इसी का ही पर्याय है, असौच का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, जब किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके उसमें एक्स्ट्रा बातें मिला करके जब बोला जाता है, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, या फिर अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अतिशयोक्ति। जब किसी बात को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बोला जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, ठीक है। बाकी यदि विकल्प की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अतिवादी, अतिवादी, वादी का मतलब होता है बोलने वाला, और अति बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो यहाँ पर अतिवादी शब्द का अर्थ क्या होगा, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, अतिवादी होता है। अतिशय, तो अतिशय, और दोस्तों यहाँ पर जो आपका अत्यंत, इन दोनों का ही अर्थ होता है बहुत अधिक, अत्यधिक या फिर बहुत अधिक। ये अत्यधिक के क्या है, पर्यायवाची हैं, अतिशय और अत्यंत। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, यानी कि जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है उसके लिए एक समुचित शब्द कौन सा है। ऑप्शन है परागत, तथागत, क्रमागत, या फिर अन्वयागत। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अन्वयागत, ठीक है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वो आपका क्या है, अन्वयागत है। इसके बाद यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो यहाँ पर आपका एक विकल्प दिया गया है परागत, इसका अर्थ होता है मरा हुआ, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, मरा हुआ। और तथागत का होता है जो वास्तव में चला गया, उसको तथागत कहते हैं। क्रमागत जो क्रम में रहे, ठीक है, जो क्रम में रहता है उसको क्रमागत कहेंगे। और अन्वयागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसको अन्वयागत कहेंगे। ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ठीक है, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। आपके चार ऑप्शन है, प्रपर्ण, अपर्णा, अपत, या फिर पत्रहीन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपत। उस पेड़ को क्या कहेंगे जिसके सारे पत्ते झड़ गए हो, उसको हम कहते हैं अपत कहते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका विकल्प डी दिया गया है इसका अर्थ भी यही है, लेकिन आपसे जब पेपर में पूछा जाएगा तो उसके लिए आपके लिए जो सबसे सही जो शब्द बनेगा, एक शब्द यदि हम बात करें इसके लिए, तो ये आपका सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है, अपत, ठीक है। और पत्रहीन, पत्र मतलब यहाँ पर पत्ते से ही है, और बिना पत्ते वाला भी आपका पेड़ जो है उसको पत्रहीन ही कहेंगे, लेकिन इसके लिए आपका विकल्प सी सही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रपर्ण की यदि बात करें तो दोस्तों जो पत्ता पेड़ से अलग होकर के गिर जाता है वो गिरा हुआ पत्ता आपका क्या कहलाता है, प्रपर्ण कहलाता है। और अपर्णा दोस्तों ये जो शब्द है ये आपका पार्वती शब्द का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिसे बुढ़ापा ना आए, ठीक है, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द कौन सा है, निर्जर, निर्जर, अमर, या फिर अजर। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अजर। जो कभी बूढ़ा नहीं है, बूढ़ा ना हो वो आपका क्या है, अजर कहलाएगा। और जो कभी मरे नहीं वो अमर कहलाएगा। और निर्जर जो दिया गया है दोस्तों इसका अर्थ होता है झरना। क्या होता है, झरना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये झरना का पर्यायवाची होता है झरना, ठीक है। और इसके अलावा जो निर्जर है दोस्तों ये आपका विकल्प गलत है, यानी कि ये अशुद्ध शब्द है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। तो उसके लिए एक शब्द क्या है, अदिउड़ा, परित्यक्तता, अनूड़ा, या फिर खंडिता। तो दोस्तों यहाँ पर जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले वो स्त्री आपकी कहलाती है अदिउड़ा। क्या कहलाएगी दोस्तों, अदिउड़ा, ठीक है। इसके बाद यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो दोस्तों जो आपका दिया गया था परित्यक्तता, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प दिया गया है जो परित्यक्तता, इसका अर्थ होता है विवाह के बाद यदि किसी स्त्री के पति ने उसका त्याग कर दिया हो, ठीक है। विवाह के बाद, यहाँ दूसरी अभी शादी की बात नहीं हो रही है, लेकिन
अपनी ही पत्नी का त्याग जब कर देता है तो वो पत्नी यानी कि वो स्त्री आपकी क्या कहलाएगी, परित्यक्ता कहलाएगी। और दोस्तों जो अनुड़ा, ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रेमिका। ठीक है, जैसे आपकी अगर आपको समझाने के लिए बात करें तो यहाँ पर जैसे जो आज के टाइम पे गर्लफ्रेंड जिसको कहते हैं, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, अनुड़ा कहलाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, अन्योदर, दूरस्थ, औरस या फिर सहोदर। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, अन्योदर। ठीक है, जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ है लेकिन उसका पिता वही है जो पहले जो लड़का है, मतलब जिसका भाई जो है वो दूसरी माता से उत्पन्न हुआ है लेकिन दोनों के पिता एक ही हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो भाई आपका कहलाता है अन्योदर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अन्य से संबंध ना रखने वाला, जो किसी दूसरे से संबंध ना रखे, उसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है अन्यत्र, अन्योन्या संबंधी, अनन्य या फिर अन्योन्याश्रित। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनन्य, संबंध ना रखने वाला अन्य से, ये आपका क्या कहलाता है, अनन्य कहलाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है जो अनुश्रुति शब्द है इसके लिए वाक्य पूरा कौन सा बनेगा। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, दूसरा है परंपरा से सुना हुआ, तीसरा है जो कानों को सुनने में कटु लगे, और चौथा है जो सुनने के योग्य हो, उसको हम क्या कहेंगे, अनुश्रुति की हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए विकल्प जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परंपरा से सुना हुआ। जो आपका परंपरा से चला आ रहा है और उसको परंपरा से सुनते आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो दोस्तों पहला जो आपका दिया गया था, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, इसके लिए एक आपका जो शब्द प्रयोग होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं छद्म श्रवण। क्या कहेंगे, छद्म श्रवण कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद आपका जो सी विकल्प था, जो कानों को सुनने में कटु लगे, कटु यानी कि कड़वा लगे, तो उसको हम कहते हैं कर्ण कटु। क्या कहेंगे, कर्ण कटु कहेंगे। और जो सुनने के योग्य है उसको हम कहते हैं श्रवणीय, श्रवणीय। ठीक है, और अगर जो सुनने के योग्य नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसी में आगे आ लग करके अश्रवणीय हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। आपके 4 विकल्प है, जिसका उत्तर दिया गया हो, दूसरा है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, तीसरा है जिसके अंदर अर्थ भरा हो, चौथा है जो आलोचना के योग्य हो। तो यहाँ पर दोस्तों इस शब्द के लिए जो आपका वाक्य सही होगा वो आपका हो जाएगा अनुत्तरित, यानी कि जिसका उत्तर ना दिया गया हो। ठीक है, और यदि जिसका उत्तर दिया गया हो तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका उत्तरित, जस्ट इसका अपोजिट है ये, उत्तरित। क्लियर है। इसके बाद अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो जिसके अंदर अर्थ भरा हो तो उसको दोस्तों कहते हैं अर्थगर्भित। क्या कहेंगे, अर्थ गर्भित कहेंगे। आगे देखेंगे, जो आलोचना के योग्य हो उसको दोस्तों कहते हैं आलोच। क्या कहते हैं, आलोच। तो ये सभी आपको जो शब्द हैं ये आपको ध्यान रखने हैं और इनके वाक्य भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कोई किसी से गलती हो जाती है और फिर उस सब चीज का एहसास होता है, तो उसके लिए जो आपका एक शब्द है वो कौन सा प्रयोग होगा, लज्जा, निंदा, पश्चाताप या फिर आत्मग्लानि। तो दोस्तों इस वाक्य के लिए सबसे अच्छा जो एक शब्द है वो आपका आत्मग्लानि होगा, यानी कि खुद में जब चीजें महसूस होती हैं कि हाँ मैंने जो किया है वो गलत है, तो उसके लिए आपका शब्द कौन सा होगा, एक शब्द आत्मग्लानि होगा। आगे बढ़ेंगे, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, आपके 4 विकल्प है, अजान बाहु, समबाहु, आजानु बाहु या फिर विषम बाहु। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आजानु बाहु। ठीक है, और दोस्तों इसी शब्द का आप देख पा रहे होंगे अशुद्ध शब्द आपके ऑप्शन ए में मौजूद है, तो ये आपका अशुद्ध शब्द है, इसको हम इस प्रकार नहीं बल्कि इस प्रकार लिखेंगे, आजानु बाहु। ठीक है, और समबाहु जिसकी भुजाएं समान है, विषम बाहु जिसकी भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, उसको हम विषम बाहु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं उनको क्या कहेंगे, प्रसन्नचित, प्रसून, प्रसन्ना और आशुतोष। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आशुतोष।
जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशुतोष जो है आपका दोस्तों, ये हम भगवान शंकर को कहते हैं, ठीक है। भगवान शिव का ये क्या है, दूसरा नाम है आशुतोष। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनको आशुतोष भी कहा जाता है। तो ये इस शब्द का संपूर्ण वाक्य रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके आक्रमण, आक्रामक, या फिर आक्रांत, या फिर आत्मघाती। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आक्रांत, आक्रांत, और जिस पर आक्रमण हो वो आपका आक्रांत है, और जिस पर आक्रमण नहीं हो वो आपका अनाक्रांत हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अतिथि सत्कार की भावना क्या कहलाती है। जो भावना है अतिथि सत्कार करने के लिए, उसके लिए एक शब्द कौन सा है। आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत, या फिर आतिथ्य। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है अतिथि सत्कार की भावना, इसको हम कहते हैं आतिथ्य। क्या कहेंगे, आतिथ्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द कौन सा है। आंशिक सेवा, अर्ध रोजगार, अस्थायी सेवा, या फिर आकाश वृत्ति। तो अनिश्चित जीविका, जिस जीविका का कोई निश्चय नहीं है, जीविका यानी कि जो आपकी पूंजी, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए जो आपको पूंजी दी जा रही है, वो जीविका के लिए, और जिसका निश्चित कोई समय नहीं है कि आपको कब और कितने समय के लिए दी जाएगी। तो आपके लिए यहाँ पर इसके लिए एक शब्द सही जो होगा वो आपका हो जाएगा आकाश वृत्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश वृत्ति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों ये हमने जो पहला पार्ट था उसमें ये डिस्कस भी किया था, जिसका पति परदेश से आने वाला है उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, आगत पतिका, प्रवत्सित पतिका, प्रोषित पतिका, या फिर आगमिश्रित पतिका। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आगमिश्रित पतिका, यानी कि जिसका पति परदेश से आने वाला है, ठीक है। और यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रवत्स्य पतिका, इसको क्या कहते हैं, जिसका पति विदेश जाने वाला हो। और इन दोनों को मैंने आपको पहले भी बताया है। तो दोस्तों इन दोनों का यदि आपको आंसर याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, आगत पतिका और प्रोषित पतिका, इन दोनों ही शब्दों के लिए कौन सा वाक्य प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आप जरूर मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। इससे दोस्तों आपको लिखने से देखिए क्या होगा, आपको रिवीजन भी होगा और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ मुझे कितना याद है ना। तो इसलिए कमेंट जरूर करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीले रंग का कमल क्या कहलाता है। इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, इंदिवर, नीलाक, पुंडरी, या फिर नीलाक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो विकल्प ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इंदिवर। जो नीले रंग का कमल होता है उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, इंदिवर है, ठीक है। बाकी अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो दोस्तों नीलाक, जिस चीज में नीले रंग की आभा झलकती हो उसको हम नीलाक कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई वस्तु है उसमें उसकी आभा कैसी दिख रही है, नीले नीले कलर की, तो उसको हम नीलाक कहेंगे। पुंडरीक की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है सफेद कमल, श्वेत कमल या फिर सफेद कमल। जैसे अभी हमने नीला कमल पढ़ा, इसको हम इंदिवर कहते हैं, और सफेद कमल को क्या कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीलाक्ष जो शब्द है इसका अर्थ होता है जिसकी आंखें नीली हो। अक्ष हम जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है, आंखें, और नीली, तो नीली आंखों वाला नीलाक्ष कहलाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछ रहा है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा से क्या, मतलब इसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूरा हमने डिस्कस किया था, ये मैंने आपको चारों ऑप्शन डिस्कस किए थे। इनमें से जो चारों विकल्प हैं ये आपको सभी मुझे कमेंट में लिख करके बताने हैं कि आग्नेय कोण कौन सा होता है, वायव्य किन दो दिशाओं के बीच में आता है, ईशान किन के बीच में आता है, और नैऋत्य किन के बीच में आता है। अभी अगर हम बात करें पूरब और पूरब और उत्तर जो दिशा है इसके बीच में बनने वाला मध्यस्थ कोण क्या कहलाता है, तो आपका विकल्प जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईशान कोण कहते हैं, ठीक है। और अन्य यदि आपको याद है तो दोस्तों ये मुझे लिख करके जरूर बताएं, ठीक है। बाकी ये जो आग्नेय है ये किन दो दिशाओं के बीच में बनता है, वायव्य, नैऋत्य, सभी के आपको उत्तर मुझे यहाँ पर कमेंट में लिख कर बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है, भूतों अर्थात जीवों के द्वारा होने वाला जो दुख है उसके लिए एक शब्द कौन सा सही होगा, आदिदैविक, दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा है आदि दैहिक, चौथा है आपका आत्मघाती।
तो इस क्वेश्चन के लिए दूतों यानी कि जीवों के द्वारा होने वाला दुख कौन सा है? आदि भौतिक। इसके बाद अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया आदि दैविक। इसका अर्थ होता है यक्ष या फिर देवों के द्वारा होने वाला दुख। जैसे यहाँ जीवों के द्वारा होने वाला दुख है उसको हम आदि भौतिक कहते हैं, और इसी प्रकार भूतों, देवों या फिर यक्षों के द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाएगा? आदि दैविक कहलाएगा। आदि दैहिक इसको हम शारीरिक पीड़ा कहेंगे। आदि दैहिक, दैहिक मतलब क्या होता है? दैहिक का अर्थ होता है शारीरिक और आदि का अर्थ होता है पीड़ा यानी कि दुख। तो जो शारीरिक दर्द है, दुख है, उसको आदि दैहिक कहेंगे। और आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उपनिवेश से जो संबंध है, उपनिवेश से जो संबंध हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो यहाँ पर विकल्प जो सी है दोस्तों ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, औपनिवेशिक। उपनिवेश से जिसका संबंध है उसको क्या कहेंगे? औपनिवेशिक कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपकार यानी कि जो किसी के द्वारा किए गए एहसान को मानता है। ऑप्शन है कृतज्ञ, दूसरा दिया गया है कृतज्ञ, तीसरा है कृतकार और चौथा है अज्ञ। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृतज्ञ। जो एहसान को माने वो आपका कृतज्ञ, और जो ना माने, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसके लिए दोस्तों हो जाता है कृतज्ञ। यदि आपका यहाँ पर नहीं जुड़ जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है। और कृतकार जो अपने काम कर चुका है, किया गया काम किसी के द्वारा, वो आपका कृतकार हुआ। और आगे दोस्तों इसी वीडियो में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले हमारा क्वेश्चन आया भी था ये। आगे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता है वह आपका आगे होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा है? ठीक है, किशोरी जो शब्द है इसके लिए वाक्य कौन सा प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, नई ब्याही वधू या फिर जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं। इसके बाद यदि अन्य विकल्प की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका 1 से 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहेंगे। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? कन्या। नई जो ब्याही वधू है इसको नववधू या फिर नवोड़ा कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? नवोड़ा कहेंगे। और जो अगला है जिस लड़की की शादी नहीं हुई है तो वो आपकी कुमारी, क्या कहलाती है? कुमारी। ठीक है। और 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को क्या कहते हैं? किशोरी। या फिर दोस्तों इसके लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, इसको हम बाला भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? बाला। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? चंद्रशिखर, चक्रधर, चंद्रशेखर या फिर चंद्रग्रहण। तो यहाँ पर विकल्प सी दोस्तों आपका सही होगा, चंद्रशेखर। और जिसने अपने सिर पर चंद्रमा धारण किया हुआ है वो कौन है? भगवान शिव है। तो ये चंद्रशेखर जो शब्द है ये शिव का पर्यायवाची भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? विजित, विजेता, जिगीषु या फिर जिज्ञासु। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिगीषु। विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिगीषु कहलाएगा। अन्य विकल्प की यदि बात करें तो विजित और विजेता ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि जो जीता हुआ है उसी को विजेता या फिर विजित कहेंगे। और जिज्ञासु जिसको जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, किसानों की सहायता के लिए जो धन दिया जाता है, राजकीय धन, उसको क्या कहते हैं? ऋण, तकावी, अनुबंध या फिर अनुग्रह। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका विकल्प इसके लिए सही होगा वो आपका हो जाएगा तकावी। ठीक है, तकावी। जो राजकीय धन किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उस धन को क्या कहते हैं? तकावी कहते हैं। ऋण जो किसी से उधार लिया जाता है उसको हम ऋण कहते हैं। और जो दोस्तों आपका अनुबंध है, जब किसी काम के लिए दो पार्टी या दो पक्षों के बीच जो समझौता होता है उसको अनुबंध कहते हैं। ठीक है, उस समझौते को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। और अनुग्रह दोस्तों इस शब्द का अर्थ होता है जो अनुग्रह के योग्य है, जो अनुग्रह के योग्य है वह आपका अनुग्रह कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तरण इच्छा, संतरण इच्छा, तितीक्षा या जल अवतरण इच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। तितीक्षा क्या है? तैरने की इच्छा है। आगे बढ़ते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, मतलब बहुत मुश्किल से किया जा सके। निवारण अत्यंत कष्ट का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से जिसका हल निकले, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अनिवार, निर्निवार, दुर्निवार या कुनिवार। तो दोस्तों दुर्निवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। दुर्निवार जिसका निवारण यानी कि जिस समस्या का समाधान बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? दुर्निवार कहलाएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम जिसको कहेंगे बांध दी हो, तो उसे क्या कहेंगे? दामाद, दाम, दामादतर या फिर दामोदर। तो विकल्प डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, दामोदर। जिसके पेट में माँ ने किसी के पेट में अगर उसकी माँ के द्वारा रस्सी बांधी जाती है तो उसको क्या कहेंगे? दामोदर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वन में लगने वाली आग, दोस्तों ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बड़वाग्नि, विराग्नि, दावाग्नि या फिर जठराग्नि। तो दोस्तों यहाँ पर आपका विकल्प जो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दावाग्नि। ठीक है, और बड़वाग्नि दोस्तों ये समुद्र में लगने वाली आग है। विराग्नि जब किसी से अलग होकर के जो मन में आग लगती है उसको विराग्नि कहते हैं। और पेट में जलन जो होती है ना, जो जठराग्नि, उसको कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, तो दावाग्नि क्या है? वन में लगने वाली आग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना। बेकार की बात करने के लिए क्या करना? अनुग्रह करना, जबरदस्ती करना। उसके लिए एक शब्द कौन सा है? दुराग्रह, दुरादर्श, दुरु या फिर दुराशय। तो यहाँ पर दुराग्रह मतलब बेकार की बात के लिए दुराग्रह मतलब आग्रह किया जा रहा है। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है कि नहीं मुझे ये बात करनी है, तो दुराग्रह आपके लिए ये एक शब्द हो जाएगा इस वाक्य के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए पूछ रहा है दीर्घ सूत्री। इस शब्द को भी दोस्तों हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। लंबी कदकाठी वाली, बहुत देर से प्रतीक्षारत, दीर्घ प्रवचन करने वाला या फिर धीमी गति से कार्य करने वाला। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको ये पहले पार्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। धीमी गति से जो काम करता हो उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ सूत्री कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसके साथ एक और शब्द आया था आपका मंथर। ठीक है, और दोनों ही मैंने वहां पर डिटेल से डिस्कस किए हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप वो पार्ट जरूर देख लेना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिना पलक झपकाए। इसके लिए एक शब्द कौन सा है? चकित, विपलक, देखते रहना या फिर निर्निमेष। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी निर्निमेष ये आपका सही हो जाएगा। बिना पलक झपकाए यानी कि एक जैसे एक साथ टकटकी लगाए देखे रहना, बोलते हैं ना, पलक भी नहीं झपकती है, तो उसको निर्निमेष कहते हैं उस स्थिति को। आगे देखेंगे निरामिष शब्द के लिए, शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयोग होगा? निरामिष जो शब्द है इसके लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जो मांस खाता है, जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है, जो मांस और साग दोनों खाता है, और जो शाक जो केवल साग खाता है उसकी। तो आपको बताना है इनमें से विकल्प जो सही है निरामिष शब्द के लिए वो कौन सा होगा। तो दोस्तों निरामिष, आमिष जो शब्द है इसका अर्थ होता है क्या? मांस। और निर्लज्ञा इसका मतलब जो नहीं खाता है। तो आपके लिए विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मांस नहीं खाता है वो आपका क्या है? निरामिष है। ठीक है, और जो मांस खाता है उसको सामिष कहते हैं। क्या कहते हैं? सामिष। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है जो गणना के अयोग्य हो, यानी कि जिसकी गणना योग्य नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? अगणनीय, असंख्य, नगण्य या फिर गणनीय। तो यहां पर दोस्तों आपका जो विकल्प है सी नगण्य। ठीक है, जो गणना के अयोग्य है उसको हम कहते हैं नगण्य। अगणनीय जिसकी गणना ना की जा सके, असंख्य जिसमें कोई संख्या नहीं है, और गणनीय, गणनीय का अर्थ होता है जिसकी गणना की जा सकती है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मध्य रात्रि का समय दोस्तों क्या कहलाता है? यहाँ पर आपके चार विकल्प हैं, मार्तंड, निशीथ, नेपथ्य या फिर अपराहन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मध्य रात्रि का समय है इसके लिए विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, निशीथ। ठीक है, मार्तंड दोस्तों ये होता है दोपहर के सूर्य को कहते हैं, दोपहर का
जो सूर्य होता है उसके लिए जो शब्द किया जाए, यानी कि जिसमें सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना, एकदम तेज धूप निकलती है जब दोपहर के समय में, तो आपका जो उस समय की स्थिति का सूर्य है उसको हम मार्तंड कहते हैं। नेपथ्य, ये दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रंगमंच, जो रंगमंच होते हैं उसके पर्दे के पीछे की जगह को नेपथ्य कहा जाता है। और अपराह्न दोस्तों जस्ट अभी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था, इसका अर्थ क्या होता है, दोपहर के बाद का समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परित्यक्तता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य उपयुक्त है। परित्यक्तता, ये दोस्तों ये भी हमने डिस्कस किया था, है ना, आपके एक विकल्प में आया था परित्यक्तता, जहां मैंने आपको बताया है। ऑप्शन है, वह स्त्री जिसका पति मर चुका है, जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, या फिर वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो दोस्तों परित्यक्तता, इसके लिए आपका विकल्प जो सी है, यानी कि ये मैंने आपको बताया था ना, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, परित्यक्तता कहलाएगी। ठीक है, और अन्य जो विकल्प है तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताए हैं, अगर आपको पता है तो आप इनको जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, जो अपने पद से हटाया गया है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। पदभ्रष्ट, पदानुगत, पदवनक, पदानुगत, या फिर पदच्युत। तो दोस्तों आपका विकल्प डी, पदच्युत, यानी कि अपने पद से हटाना, ये आपका क्या कहलाता है, पदच्युत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। पांडुलिपि जो शब्द है इसके लिए वाक्य कौन सा आएगा, लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, जो इतिहास से संबंधित है, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, या फिर जो हाथ से लिखा गया हो। तो इसके लिए विकल्प सी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पुस्तक की हाथ से जो प्रति लिखी जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, पांडुलिपि कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं, इनके लिए भी एक शब्द देख लेते हैं कौन सा होगा। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना दोस्तों विज्ञापन कहलाता है, विज्ञापन, क्लियर है। जो इतिहास से संबंधित है वो आपका ऐतिहासिक होता है, क्या होता है दोस्तों, ऐतिहासिक। और हाथ से लिखा गया दोस्तों ये आपका हो जाएगा हस्तलिखित, क्या हो जाएगा, हस्तलिखित, हाथों से लिखा गया हस्तलिखित। और जिस पुस्तक की प्रति हाथों से लिखी जाती है वो आपकी पांडुलिपि कहलाती है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। आपके चार विकल्प है, भूधर, स्वयंभू, पार्थिव, या फिर भूमिज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पार्थिव। भूधर दोस्तों इसका अर्थ होता है पहाड़, ठीक है, पहाड़ का ये पर्यायवाची शब्द है। स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसके बाद भूमिज, इस शब्द का अर्थ होता है जो मिट्टी से पैदा हुआ है, जो किससे पैदा हुआ है, मिट्टी से। उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है, भूमिज है, क्लियर है। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो के टॉप 60 क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और अगली धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।